हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉपकॉर्न पंडित में। और फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि धुरंधर 2 रिलीज हो चुकी है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ धुरंधर 2 की पूरी स्टोरी। कहानी स्टार्ट होती है हमजा के पास से, जहाँ धुरंधर मूवी में क्लियर दिखाया गया था कि हमजा का एक पास्ट है जो बार बार उसके फ्लैशबैक में चलता है। तो वहीं से कहानी की शुरुआत होती है, जहां हमजा का परिवार होता है। परिवार में उसके माँ, बाप और 2 बहनें होती हैं। हमजा के पिता आर्मी में होते हैं, वहीं हमजा भी आर्मी में जाने की ट्रेनिंग की तैयारी कर रहा होता है। वही कहानी आगे बढ़ती है, जहां हमजा अपने दोस्त के साथ यूपी जाता है, जहां उसका दोस्त ड्रग्स खरीदने जाता है क्योंकि वह ड्रग्स का व्यापार करता है। जहां हमजा का दोस्त ड्रग्स खरीदने जाता है, जहां हमजा का दोस्त वहां से कुछ हथियार भी लेता है। वही कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ हमजा और उसका दोस्त ट्रेन से यूपी से पठानकोट जाते हैं। वहीं पठानकोट पहुंचकर हमजा एक घर की तरफ जाता है, जहाँ पर शादी का माहौल होता है। हमजा का दोस्त उसे बंदूक से भरा थैला देता है, जहाँ वह उससे कहता है अगर तू इस मोड़ पे गया तो यहाँ से तू अपनी आर्मी की ट्रेनिंग के लिए वापस कभी नहीं जा पाएगा। क्या ये तूने सोच लिया है कि तुझे यही करना है? वही हमजा अपने दोस्त से गले लगता है और उससे कहता है कि तू अब यहाँ से चला जा, अब मुझे यही करना है। वहीं हमजा हथियार लेकर उस घर की तरफ बढ़ने लगता है और घर की पिछली दीवार से अंदर घुस जाता है, जहां वह एक एक करके सबको मारने लगता है और बस एक सवाल करता है कि मेरी बहन कहाँ है। ऐसे ही करके वह धीरे धीरे काफी लोगों को मार देता है। वहीं लास्ट में एक लड़का बचता है, जिसे मारते टाइम वह उससे पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है। वहीं वह उसे बताता है कि उसकी बहन को उसने पीछे घर में बंद किया है। वहीं हमजा उसे जान से मारकर आगे बढ़ता है और अपनी बहन को बचाने के लिए वहां जाता है, जहां वह देखता है कि उसकी बहन के हाथ पैर बांधकर वहां उसको रखा गया है। वहीं दोनों एक दूसरे को देखकर रोते हैं और हमजा अपनी बहन को वहां से छुड़ाकर ले जाता है। वहीं हमजा उस घर के सारे लोगों को जान से मार देता है। तभी कहानी आगे बढ़ती है, जहां कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। वहां हमजा कोर्ट के कटघरे में खड़ा होता है। वहीं उसकी वकील उसके फेवर में दलीलें पेश करती है, जहां पता चलता है कि सुखविंदर नाम का एक एमएलए है जो हमजा के पिता की जमीन हड़पना चाहता है। उसी जमीन को हड़पने के लिए उसने हमजा के पिता का खून कर दिया। वहीं उसकी 2 बहनें हरलीन और जसलीन में से जसलीन को किडनैप कर ले गए, जहां उसके साथ गैंग रेप किया। वहीं हरलीन के साथ भी खेत में उन लोगों ने गैंग रेप किया, जिसके बाद हरलीन का बेरहमी से खून कर दिया। वहीं हमजा की वकील कहती है कि यह सब तो इसके साथ गलत हुआ है। जहां हमजा के साथ गलत हुआ है, हमजा हर तरफ से मदद मांगने गया, लेकिन उसकी कहीं किसी ने मदद नहीं की। तभी हारकर उसे हथियार उठाने पड़े। ये तो हमारे सिस्टम की कमी है जो हमजा को भुगतनी पड़ी। तभी विपक्षी वकील बोलता है, अगर हम इस तरह से सबको देखते रहे तो सभी बदले के नाम पर सबका खून करते फिरेंगे और इस तरह से किसी को न्याय ही नहीं मिलेगा और इस तरह से हमारा सिस्टम पूरा ही खराब हो जाएगा। तभी कोर्ट द्वारा हमजा को फांसी की सजा सुना दी जाती है। वहीं हमजा अपनी बहन से बोलता है कि तू कुछ भी करना, अपनी पढ़ाई पूरी करना। वहीं हमजा का जो दोस्त होता है गुरबाज, वह उससे बोलता है कि वह उसकी बहन जसलीन से शादी कर ले। वहीं हमजा अपनी माँ से मिलता है और अपनी माँ से गले लग के रोता है, जहाँ वह उससे कहता है कि अगर मैं फौज में जाता तो शायद तेरे लिए कुछ कर पाता। वहीं हमजा को पुलिस ले जाती है, जहां उसे चंडीगढ़ जेल में रेफर किया जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ लोग पुलिस की वैन पर हमला कर देते हैं, जहां से हमजा का मुंह बंद करके वहां से उसे लेके चले जाते हैं। वहीं हमजा को एक फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां पर उसका मुंह खोला जाता है, जहां पर उसके सामने बैठा होता है सुशांत बंसल नाम का एक आदमी। जहां हमजा उससे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। तभी पीछे से एंट्री होती है अजय सान्याल की, जो हमजा से बोलता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। वही हमजा उसे पहचान लेता है और बोलता है कि आप अजय सान्याल है ना। तभी अजय सान्याल उसके सामने बैठता है और उससे कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हें फांसी के फंदे से बचा सकते हैं, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी जिंदगी हमारे नाम करनी होगी। वहीं हम तुम्हारी बहन और माँ के लिए भी सारे इंतजाम कर देंगे, जिससे उनकी आगे की जिंदगी आसानी से कट सकेगी। वहीं हमजा उनसे कहता है कि अब मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, आप जो मुझसे करवाना चाहते हैं मैं वह नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पहले अपने देश के नाम पर बहुत कुछ खोया है। मेरे पिताजी आर्मी में थे, मेरे दादा भी आर्मी में थे, वहीं मैं भी आर्मी की ट्रेनिंग करने जा रहा था, लेकिन इस सिस्टम ने मुझे कुछ नहीं दिया। वहीं अजय सान्याल उससे कहते हैं, सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे पर कबो न छोड़े खेत। इस पर हमजा उनकी तरफ इमोशनल होकर देखता है।
जहां अजय सान्याल उसे समझाते हैं कि तुम्हारी जिंदगी वैसे भी खत्म होने वाली है, एक बार इसे देश के नाम करके देखो, बहुत सुकून मिलेगा। वही कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जसीरत हमजा बन चुका था और रहमान डकैत को वह मार चुका था। वही कहानी आगे बढ़ती है। रहमान डकैत मर चुका है, जहां उसकी कब्र को सादत दी जाती है। वही सब लोग इकट्ठे होते हैं और माहौल काफी गर्म रहता है। वही रहमान डकैत का भाई उज़्बेर एसपी चौधरी को मारने के लिए घूम रहा होता है। वही हमजा प्लान बनाता है, जहां वह अपने दोस्त रिजवान को बुलाता है, जहां रिजवान उज़्बेर को बताता है कि रहमान डकैत को मारा एसपी चौधरी ने है, लेकिन उसकी खबर असरद ने दी थी। असरद पप्पू जो रहमान डकैत को मरवाकर लहरी का सरताज बनना चाहता था और वह उसकी पूरी तैयारी कर रहा है। वही उज़्बेर की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और असरद पप्पू को मारने की प्लानिंग करता है। वही कहानी आगे बढ़ती है, जहां हमजा और उज़्बेर असरद पप्पू को मारने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और पूरा जाल बिछा देते हैं। वहीं उसके ठिकानों को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं। वहीं एक दिन एक फैक्ट्री में वह अपने जाल में उसे फंसा लेते हैं और असद पप्पू को वहां जान से मार देते हैं। वहीं उज़्बेर उसका सर कलम करके लहरी के लोगों के सामने ले जाता है, जिसकी वीडियो हमजा बना लेता है और वहीं वह उस वीडियो को आईएसआई एजेंट और एसपी चौधरी को भेज देता है, जहां वे लोग उज़्बेर को मारने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। वहीं हमजा उज़्बेर को बताता है कि आईएसआई तेरे पीछे पड़ चुकी है, उन्होंने तेरे लिए अरेस्ट वारंट जारी किया है। इस पर उज़्बेर कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, जब तक मैं एसपी चौधरी को जान से नहीं मार देता तब तक मैं लहरी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वहीं हमजा उसे समझाता है कि उसे मारने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन अगर तू ही जिंदा नहीं बचेगा तो उसे कहां से मार पाएगा। इसके लिए मैंने तेरी दुबई जाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है, तू अभी के लिए यहाँ से जा, मैं यहाँ पीछे सब संभाल लूंगा। वही मौका देखते ही हम एसपी चौधरी को भी खत्म कर देंगे। वही हमजा और उज़्बेर एयरपोर्ट जाते हैं, जहां उज़्बेर एयरपोर्ट से अंदर चले जाता है। हमजा एसपी चौधरी को फोन पे खबर दे देता है कि उज़्बेर दुबई जा रहा है ईरानी पासपोर्ट पर। वहीं उज़्बेर को एयरपोर्ट पर ही पुलिस पकड़ लेती है। वहाँ हमजा का रास्ता साफ हो जाता है। वहीं हमजा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जहां वह बोलता है कि अब हमें सियासी हुकूमत की जरूरत है। हमजा एमएमपी पार्टी के नवाज शरीफ से मिलता है, जहां वह उन्हें इलेक्शन में पूरा सपोर्ट करने की बात करता है और एमएमपी पार्टी जीत जाती है, जिसके बाद हमजा धीरे धीरे काफी पावरफुल और ताकतवर बन जाता है। वहीं धीरे धीरे हमजा पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करने लगता है, जहां पहले वो किंग ऑफ लियारी बनता है, लेकिन जब उसकी पार्टी बाहरी बहुमत से सत्ता में आ जाती है तो उसके बाद वह कराची का बादशाह बन जाता है। वहीं आपको धुरंधर का वो सीन तो याद होगा जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, जहां रहमान डकैत की एंट्री सबसे ज्यादा वायरल हुई थी। वहीं इस फिल्म में भी सेम एंट्री हमजा की रखी गई है। इसके बाद वह शेरे बलूच बनता है। वही एंट्री होती है हमजा की वाइफ यालिना की, जो प्रेग्नेंट होती है। वही धीरे धीरे हमजा की लाइफ आगे बढ़ रही होती है और हमजा को एक बच्चा होता है। इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है। वहीं एक दिन हमजा मेजर इकबाल से मिलता है, जहां मेजर इकबाल उससे कहता है कि मुझे तुम्हें बड़े साहब से मिलवाना है, वे तुम्हें मिलना चाहते हैं, तुम उनकी नजर में आ चुकी हो। तभी हमजा उससे बोलता है कि मैं तो सबसे बड़ा आप ही को मानता हूँ, आपसे बड़ा भी कोई है। वहीं इकबाल उन्हें बताता है कि वह सबके बाप हैं, वह हमें अपने पलकों पर रखते हैं। जब तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, इसके बाद वह तुम्हें याद कर रहे हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी अगले दिन मेजर इकबाल हमजा को बड़े साहब के घर ले जाता है। हमजा एंट्री करता है बड़े साहब के घर पर। जब वह अंदर जाकर देखता है तो वह कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम होता है। वहीं दाऊद हमजा को अपने पास बुलाता है, जहां वह उससे कहता है कि तुम्हें अपनी कौम के प्रति वफादारी दिखानी होगी। इस पर हमजा बोलता है कि अपनी कौम के प्रति मुझे अपनी वफादारी किस तरह से दिखानी होगी। इस पर दाऊद उसे बोलते हैं कि हमें पंजाब की आग को हवा देना होगा। इस पर हमजा उन्हें बोलता है कि अगर पंजाब की आग को हवा दी जाएगी तो इससे हमारा क्या फायदा होगा और इससे हमारी कौम के प्रति हमारी वफादारी कैसे दिखाई देगी। वहीं मेजर इकबाल हमजा से बोलते हैं कि अगर इंडिया में इस तरह की हिंसा भड़कती है तो हमारी कौम और हमारे बिजनेस को इससे बहुत फायदा होता है। तभी दाऊद हमजा से कहता है कि कुछ लोग इंडिया से यहाँ ड्रग्स लेने आ रहे हैं। तभी हमजा बोलता है कि ड्रग्स तो वहाँ पर भी मिलता है। तभी मेजर इकबाल हमजा से कहते हैं कि ड्रग्स वहाँ मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़े कम रेट में मिलता है, यही कारण है कि वो यहाँ से खरीदेंगे।
अगर यहाँ से खरीदेंगे तो भारी तादाद से यहाँ से लेकर जाएंगे, जिसके बाद वहाँ के लोगों को ही इसका गलत असर पड़ेगा। इस पर हमजा दाऊद से बोलता है कि मैं ड्रग्स का धंधा नहीं करता। तभी दाऊद हमजा से बोलता है कि जिस सियासती कुर्सी पर तुम बैठे हो वहाँ अपनी मर्जी का नहीं, हुकूमत के हिसाब से सब करना होता है। ड्रग्स तो यहाँ से जाएगा और उसे बॉर्डर क्रॉस तुम करवाओगे। तभी दाऊद मेजर इकबाल से कहते हैं कि इस पर नजर रखने के लिए एसपी चौधरी को इसके साथ भेजना। जब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं हो जाता तब तक एसपी चौधरी इसके साथ रहेंगे। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहां हमजा और बाकी लोग एयरपोर्ट पर इंतजार करते हैं उन लोगों का जो पंजाब से आकर पाकिस्तान में ड्रग्स खरीदने वाले होते हैं। वहीं हमजा एयरपोर्ट पर देखता है कि उसका वही बचपन का दोस्त गुरबाज एयरपोर्ट पर आता है, जहाँ वह गुरबाज को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वहीं वे सब लोग मेजर इकबाल के पास जाते हैं, जहाँ पर ड्रग्स की डील हो जाती है, लेकिन हमजा गुरबाज को वहाँ देखकर शॉक्ड रहता है। वहीं ड्रग्स की डील होने के बाद गुरबाज इकबाल से बोलता है कि हम इतना दूर से आए हैं, आप हमें अपनी मेहमान नवाजी नहीं दिखाएंगे। वहीं इकबाल उनसे कहता है कि मुझे तो कहीं जाना है, लेकिन मेरा दोस्त हमजा है, वह तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा। हमजा उससे कहता है कि यहाँ काफी क्लब है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। जहाँ गुरबाज उससे कहता है कि हमें क्लब नहीं, कि हमें अपने यहाँ की देसी पार्टी दिखाओ। वहीं हमजा अपने घर पर पार्टी रखता है, जहाँ एसपी चौधरी और अन्य सभी लोग आते हैं। वहीं गुरबाज ड्रग्स की काफी ओवरडोज ले लेता है, जिसके बाद वह हमजा के पास आता है और उसे बोलता है कि उसे वॉशरूम जाना है। तभी हमजा उसे वॉशरूम का रास्ता बताता है, लेकिन गुरबाज उससे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। वहीं हमजा गुरबाज के साथ जाता है, जहां वॉशरूम में जाकर दोनों नॉर्मल बात कर रहे होते हैं। वहीं गुरबाज उससे कहता है कि मैं तुझे पहचान चुका हूँ, तू जसकीरत है ना, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू कब से यहाँ पर है। इस पर हमजा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह पुलिस और एमएलए के आदमियों से यहाँ छुपकर आया है और तब से वह यहीं रुका हुआ है। वह गुरबाज से पूछता है कि मेरी माँ और बहन कैसी है। गुरबाज उसे बताता है कि तुम्हारी माँ ठीक है, वहीं जसलीन से मैंने शादी कर ली और हमारे 2 बच्चे हैं। लेकिन वहीं गुरबाज एक इंजेक्शन लेता है जिसमें ड्रग्स की काफी हैवी डोज होती है, जिसके बाद गुरबाज खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वह बहुत शोर करने लगता है। वह हमजा से लड़ने लगता है, जिसके बाद हमजा उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गुरबाज कंट्रोल में नहीं आता। वहीं वह धमकी देता है कि वह बाहर जाकर सबको सब कुछ बता देगा। कि हमजा उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी हाथापाई में हमजा के हाथ से गुरबाज की मौत हो जाती है, जिसके बाद हमजा बाहर आता है और दारू पीने लगता है। वहीं थोड़ी देर बाद अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ सब लोग भागकर अंदर चले जाते हैं। वहीं पीछे से हमजा जाता है। वहीं देखते हैं कि आलम भाई को वहाँ पकड़ा हुआ होता है, जहाँ आलम भाई से पूछा जाता है कि तू इंडियन एजेंट है और बता तेरे साथ कौन कौन है। वह हमजा की तरफ देखते रहते हैं। उसके बाद हमजा गुस्से में बंदूक निकालता है, आलम भाई को वहीं गोली मार देता है। जिसके बाद एसपी चौधरी उसकी तरफ देखता है, जहाँ हमजा बोलता है कि यह इंडियन एजेंट है और उसके घर में आकर उसके मेहमान को जान से मार दिया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। उसके बाद पार्टी खत्म होने के बाद एसपी चौधरी जा रहा होता है। वहीं एसपी चौधरी अपने आदमी से बोलता है कि हमजा ने आलम को मारने का जो रीजन दिया वह उसे हजम नहीं हुआ, क्योंकि वह आलम भाई की जूस की दुकान पर ही काम करता था और उन्होंने ही रहमान डकैत से उसे मिलवाया था। फिर ऐसे कैसे उसने उसका खून कर दिया और ऐसे कैसे हमजा को पता नहीं चला कि वह इंडियन एजेंट है। वहीं एसपी चौधरी का आदमी बोलता है कि मुझे हमजा पर पहले से ही शक है। वहीं उनकी सारी बातें हमजा की वाइफ यालीना सुन रही होती है। जिसके बाद यालीना हमजा के कमरे में जाकर तलाशी लेती है, जहां उसे हमजा की वही डायरी मिलती है जिस पर हमजा अपने सीक्रेट नाम लिखता है। यालीना के हाथ में वह डायरी लग जाती है, जिसके बाद यालीना को क्लियर हो जाता है कि वह कोई मुस्लिम नहीं बल्कि एक इंडियन एजेंट है। जिसके बाद यालीना बंदूक निकालती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर हमजा चुप खड़ा रहता है। वहीं यालीना उससे बोलती है कि तुम इंडियन एजेंट हो और तुम मेरे देश को खत्म करने आए हो, तो तुम्हारा असली नाम तक नहीं जानती। इस पर हमजा उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मुझे जान से मार सकती हो। वहीं हमजा अपनी डायरी खोलकर उसे दिखाता है और उसे बताता है कि वह जिन लोगों को मार रहा है या जिन लोगों को मारने के लिए यहाँ आया है वह कोई शरीफ लोग नहीं है, बल्कि उन्होंने इतने मासूमों का कत्ल किया है जितने वह बता भी नहीं सकता।
वह उसके देश को खत्म करने नहीं बल्कि उन आतंकवादियों को यहाँ मारने आया है जो आतंकी हमले करते हैं, न केवल भारत में बल्कि खुद पाकिस्तान में भी। इस पर यालीना शांत हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन इस सब के बीच में मेरे बेटे को मत लाना। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन तभी यालीना हमजा को बताती है कि तुम्हें जो करना है जल्दी करो, क्योंकि एसपी चौधरी को तुम पर शक हो गया है। वहीं हमजा सेरानी से मिलता है। वह सेरानी से कहता है कि तुम्हें अपने पोते की मौत का बदला लेना, जिसे एसपी चौधरी ने मेडिकल कॉलेज से उठाकर जान से मार दिया था। वहीं हमजा सेरानी से कहता है कि अब एसपी चौधरी के मरने का वक्त आ गया है। यही वह समय है कि उससे उन सभी बलूच बच्चों की मौत का बदला लिया जाए जिन्हें वह कॉलेज से उठाकर एनकाउंटर कर मार देता है। वहीं सेरानी और हमजा एसपी चौधरी को मारने की प्लानिंग करते हैं। वहीं एसपी चौधरी भी उज़्बेर और हमजा दोनों को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी एसपी चौधरी के पास कॉल आता है हमजा का, जिसमें हमजा उसे बताता है कि उज़्बेर को बचाने के लिए यहाँ पर उसके लोग प्लानिंग कर रहे हैं, वह उज़्बेर को उठाने के लिए किसी और रास्ते से जाए। जिसके बाद एसपी चौधरी हमजा से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, जहाँ हमजा उसे बताता है कि मैं तो अपने घर पर हूँ। वहीं एसपी चौधरी अपने एक आदमी को बोलता है कि उज़्बेर को पकड़ने मैं नहीं तुम जाओगे, क्योंकि एसपी चौधरी का पहले से ही प्लान बन चुका था उज़्बेर और हमजा दोनों को खत्म करने के लिए। वहीं वह अपने आदमी को बोलता है कि तुम उज़्बेर को पकड़ने जाओ और मैं हमजा को खत्म करने जाता हूँ। वहीं बाहर हमजा का आदमी उन पर निगाहें रखता है। वहीं वह हमजा को कॉल करके बताता है कि कुछ गाड़ियां निकल चुकी हैं। जिसके बाद वह देखता है कि कुछ गाड़ियां लेफ्ट की तरफ जाती हैं। जिसके बाद वह हमजा को कॉल करता है कि हमजा भाई, कुछ गाड़ियां आपके घर की तरफ आती हैं। तभी हमजा समझ जाता है कि उसमें एसपी चौधरी मेरे घर की तरफ आता है, लेकिन हमजा पहले ही सारा कुछ प्लान कर चुका होता है, क्योंकि उसे इस सब प्लान के बारे में पहले से ही पता होता है। वही रास्ते में आगे चलते हैं जहां वही गाड़ी एसपी चौधरी का पीछा करने लगती है। इसके बाद हमजा एसपी चौधरी को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझ पे शक है और तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, लेकिन तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। उसके बाद एसपी चौधरी उसे बोलता है कि वह उसे पकड़ेगा भी और जान से मारेगा। इतने में ही वह गाड़ी उसकी तरफ आती है और उससे भिड़ जाती है, जिससे बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है और एसपी चौधरी की वही मौत हो जाती है। जिसके बाद उज़्बेर को भी कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे भी 12 साल की सजा हो जाती है, जहां हमजा उससे मिलने जाता है और उसे भरोसा देता है कि वह उसे जेल से जल्द छुड़ा लेगा। कहानी आगे बढ़ती है जहां हमजा दुबई जाता है, जहां वह मिलता है अजय सान्याल और सुशांत बंसल से, जहां वह उन्हें बताता है कि पाकिस्तानी नकली करेंसी नेपाल होकर यूपी तक पहुंचती है, जहां आतिफ अंसारी उनका पूरा साथ देता है। जिसमें वह उन्हें बताता है कि ऐसे ही 60,000 करोड़ नेपाल के रास्ते यूपी पहुंचने वाले हैं, जहां यूपी की सरकार उसी फंडिंग से डिसाइड की जाएगी। इसके बाद अजय सान्याल और सुशांत बंसल वहां से चले जाते हैं। वहीं अगले दिन खबर आती है जहां नरेंद्र मोदी न्यूज पर बताते हैं कि 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। ये खबर वायरल होते ही पाकिस्तान में तहलका मच जाता है, क्योंकि 1000 और 500 की जो नकली करेंसी इंडिया में आने वाली होती है तो उसे भेजते उससे पहले ही इंडियन सरकार ने वह करेंसी बंद कर दी होती है। वहीं आतिफ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद अगले दिन जावेद इकबाल को कॉल करता है, जहां वह उसे कहता है कि उसके पास दाऊद इब्राहिम का बहुत पैसा है, अगर वह उसने उनको नहीं लौटाया तो वह उसे जान से मार देंगे। वहीं वह इकबाल से कहता है कि वह दाऊद से उसके लिए सिफारिश करे, जिसके बाद इकबाल उसका फोन काट देता है। इसके बाद वह हमजा को कॉल करता है, जहां वह उससे कहता है कि उसके पास हर मुसीबत का सॉल्यूशन होता है, वह उसे इस मुसीबत से बचा ले, क्योंकि उसके पास 1000 और 500 की भारी तादाद में करेंसी होती है और वहीं उसे दाऊद इब्राहिम के भी पैसे लौटाने होते हैं। जिसके बाद हमजा उसे फोन करता है और बोलता है कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। वहीं हमजा जावेद की फैक्ट्री पर जाता है, जहाँ वह जावेद को बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी रकम वापस लौटवा दूंगा, इसकी तुम टेंशन मत लो, और उससे पूछता है कि क्या सिर्फ इतनी ही करेंसी है। वहीं जावेद उसे बताता है कि ये तो बहुत कम है, इससे भी भारी तादाद में ऊपर छत पर है, जहां हमजा उसे बोलता है कि मुझे वहां ले चलो। इसके बाद वह जावेद को समझाता है कि वह सब ठीक कर देगा। उसके बाद जावेद सिगरेट पीने लगता है। वहीं हमजा उससे कहता है कि आराम से पी, यह उसकी आखिरी सिगरेट है। जिसके बाद जावेद उसकी तरफ देखता है। वहीं हमजा उससे कहता है कि
कि तुमने मेरे देश में बहुत हमले किए, उसी सब का बदला मैं तुमसे आज लूंगा। और वह जावेद को ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिससे जावेद की मौत हो जाती है। इसी के साथ हमजा अपना एक्शन स्टार्ट करता है और धीरे धीरे सबको मारने लगता है। ऐसे ही करके वह धीरे धीरे सारे आतंकवादियों को निपटाने लगता है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मची रहती है। इन्हीं खबरों के बीच दाऊद इब्राहिम मेजर इकबाल और हमजा को अपने पास बुलाता है, जहां वह उससे पूछता है कि यह सब कौन कर रहा है, क्या उसके बारे में पता चला। जहां मेजर इकबाल बोलता है कि अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। वहीं हमजा अपने हाथ में एक पॉइजन लेके जाता है, जिसके बाद हाथ मिलाते ही वह शरीर के अंदर प्रवेश करता है और धीरे धीरे शरीर के लंग्स वगैरह को डैमेज करके जान ले लेता है। वहीं हमजा इस पॉइजन को दाऊद इब्राहिम के लिए लेके जाता है। जब वह उससे हाथ मिलाने के लिए जाता है, उसकी तबीयत खराब होती देख नर्स वहां आ जाती है, जिसके बाद वह इस काम को नहीं कर पाता। वही कहानी आगे बढ़ती है, जहां आईएसआई का एक एजेंट हमजा पर नजरें रखे हुए होता है, जहां उसे पूरा शक हो जाता है कि इन सब के पीछे हमजा का ही हाथ है। वहीं हमजा यालीना से बोलता है कि अब जो वह काम करने जा रहा है, उसके बाद वह लोग पाकिस्तान में नहीं रह सकते। उन लोगों को आज रात को ही यहाँ से निकलना होगा। जब वह अपना काम पूरा करके वापस आ जाएगा, तभी वह तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। तभी हमजा वहाँ से निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही आईएसआई ऑफिसर यालीना के घर में घुस जाता है और उसके बेटे के सर पे बंदूक रख देता है। जिसके बाद वह यालीना से बोलता है कि अगर उसे अपने बेटे की जान बचानी है तो वह उसे सच बता दे। वह उसे बता दे कि क्या सच में हमजा एक इंडियन एजेंट है। जिसके बाद यालीना घबरा जाती है और अपने बेटे की जान बचाने के लिए उस आईएसआई एजेंट को सब कुछ बता देती है। जहां आईएसआई एजेंट उसे बोलता है कि वह उसके बेटे और उसको कुछ नहीं करेगा, वह आराम से रह सकते हैं, लेकिन हमजा को मरना होगा। वहीं हमजा से मेजर इकबाल ने कुछ बंदूकें मंगाई होती हैं। वहीं हमजा मेजर इकबाल से मिलने जाता है। मेजर इकबाल ने बंदूकें मंगाई होती हैं क्योंकि वह भारत पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन हमजा के वहां पहुंचने से पहले ही वो आईएसआई का एजेंट मेजर इकबाल को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि हमजा एक इंडियन एजेंट है और जितने भी लोग अब तक मारे गए हैं, उन सबको मारने के पीछे हमजा का ही हाथ है। सुनकर मेजर इकबाल शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं हमजा मेजर इकबाल को बंदूकों की डिलीवरी देने जाता है, जहां वह मेजर इकबाल से मिलता है और दोनों बैठ जाते हैं। जहां मेजर इकबाल उसे बड़े गौर से देख रहा होता है, वहीं पीछे से गेट बंद हो जाता है, जहां हमजा को शक होता है कि यहाँ कुछ होने वाला है। जिसके बाद मेजर इकबाल उठ के आता है और हमजा के पीछे जाता है, जहां उसे बोलता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वो दुश्मन जो पीठ के पीछे से वार करता है। उसी के साथ वह हमजा को चाकू मार देता है और हमजा को घायल कर देता है। वहीं दोनों में हाथापाई होने लग जाती है। जिसके बाद हमजा खुद को छुड़ा पीछे की तरफ हटता है, जहां वह हंसने लगता है। तभी मेजर इकबाल उसकी तरफ देखता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हमजा पहले से ही सब कुछ तैयार करके आता है। जहां वह अपने दोस्त रिजवान को बोल के आता है कि वह टाइम से ही ट्रिगर दबा दे। वहीं रिजवान उससे कहता है कि मैं अगर ट्रिगर दबा दूंगा, लेकिन तू तो अंदर रहेगा। वहीं हमजा उससे बोलता है कि तू मेरी चिंता मत कर, मैं खुद को बचा लूंगा। हमजा पहले से ही सब तैयार करके आता है, क्योंकि जिन बंदूकों की डिलीवरी वो देने आता है, उनमें पहले से ही हथियार की जगह बॉम्ब फिट होते हैं, जिनका रिमोट उसके दोस्त रिजवान के पास होता है। वहीं वह शेरानी के साथ प्लानिंग पहले से ही कर चुका है। अब उसे मेजर इकबाल को भी खत्म करना होगा, क्योंकि उसने बहुत से बलूचियों का खून बहाया है। अब उसके मरने का वक्त आ गया है। वहीं हाथापाई होने लगती है और ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद मेजर इकबाल वहां से भागने लगता है और उसका पीछा हमजा करता है। हमजा उसका पीछा करते करते एक जगह पहुंच जाता है, जहां इकबाल उस पर हमला कर देता है और हमजा को मारने लगता है। लेकिन हमजा खुद को वहां से छुड़ाता है और वहीं वह इकबाल पर हमला करता है। जिसके बाद वह इकबाल को जान से मार देता है। उसके बाद वह अपनी वाइफ यालीना को कॉल करता है। जिसके बाद यालीना रोती है और उसे पता चल जाता है कि हमजा एकदम ठीक है। वहीं दोनों इमोशनल हो जाते हैं, जहां हमजा यालीना से कहता है, क्या तुम मेरा असली नाम नहीं जानना चाहती कि मेरा असली नाम क्या है। वहीं यालीना उससे बोलती है, क्या है तुम्हारा असली नाम। जिसके बाद हमजा उसे बताता है कि जसकीरत, मेरा असली नाम जसकीरत है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं और फोन कट जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद आईएसआई का वही एजेंट जो हमजा पर नजर रखे हुए था, वह आकर उसे अरेस्ट कर लेता है।
इसके बाद हमजा को काफी टॉर्चर किया जाता है। वहीं हमजा को टॉर्चर किया जा रहा होता है, वहाँ मेजर हसन साहब के पास कॉल आता है। वहीं हमजा को काफी टॉर्चर किया जाता है, जिसके बाद मेजर हसन साहब के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जो कॉल अजय सान्याल का होता है। जहाँ अजय सान्याल हसन से बोलता है कि वह उसका लड़का है और उसे छोड़ दिया जाए, जिसके बाद हसन साहब उस पर हंसते हैं और बोलते हैं कि अभी तो मौका आया है इंडिया की धज्जियां उड़ाने का, जिसमें वह पूरी दुनिया के सामने लाएंगे कैसे इंडिया हमारे देश में अपने एजेंट भेजता है। अजय सान्याल उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने हमजा को नहीं छोड़ा तो वह पाकिस्तान में बॉम्बिंग कर सकता है, जिसके बाद हसन उन पर हंसता है और बोलता है कि वह जिहादी है, वह इन चीजों से नहीं डरते। जिससे अजय सान्याल हसन से बोलता है कि मैंने तुम्हें कुछ वीडियो भेजी है, उन वीडियो में वो एजेंट है जो पाकिस्तान का है और उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की फाइल मुंह मांगी कीमत पर इजराइल को बेची है। जिसके बाद हसन के पास वीडियो आती है और वीडियो खुलते ही वह देखता है वीडियो में कोई और नहीं, खुद हसन होता है। जिसके बाद हसन घबरा जाता है और वहां से सबको जाने के लिए बोलता है और वह सान्याल से बात करता है कि हमने सब में बोल दिया है कि हमने एक हिंदुस्तानी एजेंट को पकड़ा है, अगर मैं हमजा को यहाँ से निकाल दूंगा तो सबको पता चल जाएगा, मुझे हमजा की जगह किसी और को दिखाना होगा। तभी हमजा पीछे से बोलता है कि उज़्बेर, मैंने उज़्बेर को किसी दिन के लिए जिंदा रखा है, तो मेरी जगह हिंदुस्तानी एजेंट के रूप में उज़्बेर को पेश करना। और इस पर हमजा हंसने लगता है और हसन शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद हमजा को गाड़ी से मकरानी हिल पर फेंक दिया जाता है। जिसके बाद हमजा उठता है और आगे चलता है और एक गाड़ी आकर रुकती है और हमजा उस गाड़ी में बैठ जाता है। जब वह गाड़ी में दिखता है तो उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि जमाली है, जो उसका ससुर होता है। वही कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ यालीना जमाली को कॉल करती है और बताती है कि हमजा की जान खतरे में है, वह उसे कुछ भी करके बचा ले। तभी यमाली अजय सान्याल को कॉल करता है और उसे बोलता है कि हमजा की जान खतरे में है। तभी पता चलता है कि जमाली भी कोई और नहीं, इंडियन एजेंट ही होता है, जो पाकिस्तान में पहले से इंडियन एजेंट के रूप में काम कर रहा होता है। उसके बाद जमाली हमजा को एयरपोर्ट पर छोड़ देता है, जिसके बाद हमजा इंडिया चला जाता है और वह अजय सान्याल से मिलता है, जहां अजय सान्याल उससे कहते हैं कि तुमने अपना काम बहुत अच्छे और बखूबी से किया। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमजा दिल्ली से पठानकोट वाली ट्रेन में बैठ जाता है, जहां वह अपने घर की तरफ जाता है। जब वह पठानकोट पहुंचता है और अपने घर की तरफ बढ़ता है तो वह अपनी माँ को देखता है, अपनी बहन को देखता है। जिसके बाद वह अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन कदम चलते उसके पैर वहीं रुक जाते हैं और वह अपने घर नहीं जाता, वहीं से वापस लौट जाता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है आपको धुरंधर की तरह धुरंधर 2 भी काफी पसंद आई होगी, क्योंकि आप सभी इसका इंतजार काफी बेसब्री से कर रहे थे। तो फाइनली आज आपका इंतजार खत्म हुआ और पूरी कहानी आपके सामने थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। वहीं ऐसी मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलती हूँ अगले ही ऐसी मजेदार कहानी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और पॉपकॉर्न खाते रहिए। जय हिंद।